नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आप सबका जो लगाव और आप सबका जो जुड़ाव हमारे प्रति है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जो हैं मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, हम लोग इस पे काम कर रहे थे मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन के अंदर जो है आप 2D पढ़ रहे थे, 2D यानी क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। क्षेत्रफल यानी हमने सबसे पहले किस पे काम किया, त्रिभुज पे, जिसमें हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े, त्रिभुजों के कोण पढ़े और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए। यहाँ तक पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश मेरी ये रही कि मैंने आपको कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर चीज़ पढ़ा दी है। अब ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग सर्किल की तरफ पढ़ेंगे, यानी वृत्त को पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त को पढ़ने से पहले वृत्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वृत्त होता क्या है, वृत्त के क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त, है ना। तो चलिए हम वृत्त यानी सर्कल, वृत्त यानी सर्कल, वृत्त यानी सर्कल। तो कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर आप बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाइए सर्कल के, वृत्त के, कि वृत्त क्या क्या होता है। ठीक, अच्छा, वृत्त किसे कहते हैं? एक सर्कुलर पर जो, जैसे आप अपनी उंगली में रिंग पहनते हैं या कोई छल्ला पहनते हैं, तो वो क्या होता है? सर्कुलर होता है, गोल। यानी एक गोल बंद आकृति को, एक गोल बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। एक गोल बंद आकृति को वृत्त कहेंगे। ठीक, एक गोल बंद आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब वृत्त में जो बीचों बीच होगा इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। वृत्त क्या के बीचों बीच क्या होगा? केंद्र। और जो वृत्त के जहां से परिधि बन रही होगी, यानी ये हमारी क्या होगी? परिधि। तो केंद्र क्या होगा? केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि को अगर जो रेखा छू रही होगी वो क्या होगी? आर यानी त्रिज्या। क्लियर हो गई बात। तो हमने कहा कि गोल बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? केंद्र। तो वृत्त के बीचों बीच बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र। अब हमने कहा कि केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है ये जानेंगे। तो केंद्र के बारे में क्या कहेंगे? जहां से वृत्त के चारों ओर, केंद्र में क्या कहेंगे? जहां से या जिस बिंदु से वृत्त के चारों ओर समान दूरी हो, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहेंगे। वृत्त का केंद्र कहेंगे। ठीक, यह वृत्त का केंद्र कहलाएगा। यानी एक बंद आकृति, एक गोल बंद आकृति के मध्य बिंदु से चारों दिशाओं में समान दूरी जहां होगी वो क्या कहलाएगी? वृत्त का केंद्र कहलाएगी। ठीक है, तो केंद्र के बारे में जान गए कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। ठीक, अब वृत्त के केंद्र को जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि व्यास क्या होता है। ठीक, व्यास।
चलिए केंद्र के बाद अब जो है व्यास के बारे में, कि व्यास क्या होता है, व्यास यानी डायमीटर। ठीक, चलिए तो व्यास के बारे में देखते हैं क्या है। तो हमने कहा एक वृत्त क्या होता है, एक गोल बंद आकृति को क्या कहते हैं, व्यास। एक गोल बंद आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यानी व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है, जो रेखा गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ये बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी वो वृत्त का व्यास कहलाएगी। तो यहाँ ए बी बराबर सी डी, ये क्या हो जाएंगे, वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक, वृत्त का व्यास। अब व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक, व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से। यानी जो रेखा वृत्त के केंद्र से होके जाएगी वो सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी, व्यास कहलाएंगी, चाहे जैसे जाएं। ठीक, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक में व्यास क्लियर हो गया। आपने वृत्त पढ़ा, वृत्त के बाद उसमें केंद्र क्या होता है, फिर व्यास पढ़ा। अब व्यास के बाद आप जो है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या के बारे में जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक, चलिए तो त्रिज्या के लिए हमने कहा एक वृत्त क्या होता है, एक गोल बंद आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, वृत्त का, जो रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी ये जो रेखा है ये क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। ये कोई बिंदु जो है केंद्र O, यानी जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो हमने कहा व्यास कितना है, AB, तो AB बराबर क्या लिखते हैं, D। ठीक, तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर व्यास, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। यानी यहाँ से आपने जाना कि जो त्रिज्या होती है वो D/2 होती है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या उस के व्यास की आधी होती है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। ये बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी भी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होगी। ठीक, अब त्रिज्या के बाद अब आपको जानना है परिधि, कि परिधि किसे कहते हैं। ठीक, तो वृत्त की परिधि। आइए, तो हमने कहा वृत्त की परिधि, ये एक गोल बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। ठीक, वृत्त के किनारे, वृत्त के किनारे जहाँ जहाँ पर भी आप बाउंड्री खड़ा कर सकते हैं, तो वृत्त बाउंड्री कहाँ खड़ा करेंगे, ये किनारे, सरहद जिसे कहेंगे, जहाँ सरहद बन रही होगी, जहाँ बाउंड्री बन खड़ा कर सकेंगे, वो परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिधि कहलाती है। ये क्या कहलाती, परिधि। ठीक, ये क्या कहलाती, परिधि। यानी परिधि क्या होता है, वृत्त का जो बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, परिधि होता है। वृत्त का बाहरी भाग, यानी वृत्त का बाहरी भाग परिधि कहलाता है, परिधि कहलाता है। वृत्त का बाहरी भाग परिधि कहलाता है। ठीक, परिधि को P से डिनोट करते हैं। परिधि को किससे डिनोट करते हैं, P से। परिधि बराबर P बराबर
2 पाई r होता है। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। परिधि क्या होती है? परिधि बराबर वृत्त की परिधि की अगर बात करें कि वृत्त की परिधि क्या होती, तो वृत्त की परिधि हम कहेंगे कि 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r और पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। कितना होता है? 3.14 होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो आपने क्या जाना? वृत्त का केंद्र जाना, वृत्त का व्यास जाना, वृत्त की त्रिज्या जानी और वृत्त की परिधि जानी। चलिए, यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहें कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी a बराबर पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्लियर है बात? तो अगर हमसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि कहेगा तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जीवा, वृत्त की जीवा। ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे जीवा, यानी हम कहेंगे कि वृत्त की जीवा, कॉर्ड। ठीक। जीवा मीन्स कॉर्ड, यानी वृत्त की जीवा क्या होती है। ठीक। तो वृत्त की जीवा किसी भी वृत्त में जो रेखा केंद्र से होकर ना जाए, किसी भी वृत्त में जो रेखा केंद्र से होकर ना जाए वह वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा, जीवा क्या होता है? मैंने क्या बोला? जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए वह रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वह रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी जीवा क्या होती है? ठीक। जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर न जाए वह जीवा कहलाती है। जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी वो क्या बन जाएगी? वो व्यास बन जाएगी। क्लियर हो गई बात? वो क्या बन जाएगी? व्यास बन जाएगी। ठीक। अब ये जो होता है ये आपका दीर्घ वृत्तखंड बन जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो होता है आपका लघु वृत्तखंड बन जाता है। यानी वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट जिसे बोलते हैं। जीवा कॉर्ड। ठीक। यानी वृत्त को जीवा जो है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में विभाजित करती है। यहां तक क्लियर? जीवा समझ गए क्या होता है? जीवा के बाद अब आप पढ़ेंगे, देखिए हम आपको सारी चीज़ें जो हैं, कोशिश ये रहती है हमारी कि सारी चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से मिले और मतलब सुटेबल तरीके से और जल्दी मिले। ये नहीं कि एक ही पॉइंट को खींच रहे हैं, ये नहीं। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर है आपके पास और किताबों में छपा हुआ है, लेकिन कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं आप जो है
2 4 5 बुकें ले आए हैं और मेहनत किए जा रहे हैं, और एक स्टूडेंट वो है कि जो क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को पा रहा है और कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। तो आपको भी वही काम करना है कि क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, चलिए तो अब जीवा के बाद अब आप डालिए वृत्तखंड। ठीक, वृत्तखंड यानी त्रिज्यखंड क्या होता है ये अब हम जानेंगे। तो वृत्त में अब हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। क्या पढ़ेंगे? त्रिज्यखंड। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं त्रिज्यखंड। ठीक, त्रिज्यखंड या चाप, जिसे चाप भी बोलते हैं, आप पढ़ा होगा आपने चाप। ठीक, आर्क जिसे बोलते हैं, तो त्रिज्यखंड या चाप। ठीक, अब चाप कैसे लगाते हैं? केंद्र पर प्रकाल की नोक रखते हैं और पेंसिल से ऐसे और ऐसे मार्क कर देते थे, फिर इनको हम क्या करते थे? ऐसे मिला देते थे। ये तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्यों त्रिज्यखंड कहलाता है? क्योंकि त्रिज्याओं से बना है। किससे? त्रिज्याओं, तो इसलिए क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तुमने कहा ये O है, ये A और B। ठीक, अच्छा अगर हम कहें यहाँ पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री पर। तो ये कितना डिग्री कोण होगा? हमने कहा थीटा डिग्री। ये कितना है? थीटा डिग्री। तो अब हम कहें कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, इस पूरे वृत्त में ये एक टुकड़ा ही तो है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर, मैंने अभी पढ़ाया। पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। यानी जब हमसे कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे कहे कि AB की लंबाई बताइए, AB की लंबाई ज्ञात करें, तो AB की लंबाई, अब देखिए ये किस पर है? ये आपकी परिधि पर है कि नहीं? ये परिधि पर। अब परिधि का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर तो इंटू थीटा बटे 360। क्लियर हो गई बात? तो यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कह रहे हैं कि क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। AB की लंबाई होगी 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360। ये बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या? आपने वृत्त जाना कि वृत्त क्या होता है, फिर वृत्त में केंद्र क्या होता है ये भी आपने जाना। केंद्र के बाद आपने व्यास जाना कि व्यास क्या होता है। व्यास के बाद त्रिज्या जाना, त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या व्यास की आधी होती। व्यास क्या होता है? जो रेखा केंद्र से होकर गुजरती है वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। फिर आपने जाना व्यास, त्रिज्या, फिर परिधि जानी। परिधि का मतलब होता है सर्कुलर पाथ में किनारे जहाँ पर हम बाउंड्री खड़ा कर सकें, या हम अपनी सीमा बना सकें, या हम अपनी सरहद बना सकें, वो क्या होती है? परिधि। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। ठीक, फिर इसके बाद आपने जीवा जाना। जीवा क्या होती? जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर न जाए वो सब रेखाएं जीवा ही कहलाएंगी। जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर हुई बात कि व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि वो मध्य बिंदु से जा रही होती है, उसकी मतलब वो एकदम बीचों बीच से जा रही है, सेंटर से अगर जा रही, केंद्र से होकर जा रही है, तो वो वृत्त को 2 भागों में इक्वली डिवाइड करेगी। क्लियर?
फिर उसके बाद आपने चाप जाना। चाप क्या होता है? यानी त्रिज्यखंड। चाप क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? किसी वृत्त का एक छोटा टुकड़ा, किसी वृत्त का एक छोटा टुकड़ा जो होता है वो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम कहें तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। अब उस त्रिज्यखंड की लंबाई अगर हम आपसे पूछें तो त्रिज्यखंड की लंबाई आपने कहा 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है परिधि पर ही तो बनेगी। कहाँ बनेगी? परिधि पर। यहाँ तक क्लियर है? इतना क्लियर है जितना मैंने अभी पढ़ाया है। यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से लिख लीजिएगा इनको, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप इन्हें गलत ना करें। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है त्रिज्यखंड हो गया, ए बी की लंबाई भी हो गई है। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या किया जाए। इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या होती है। ठीक, चलिए अब इसके बाद डालिए वृत्तखंड का कोण। वृत्तखंड का कोण, वृत्तखंड का कोण। ठीक, वृत्तखंड का कोण। ठीक, वृत्तखंड का कोण। अब चलिए वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड का कोण जो है अर्धवृत्त पर बनता है। वृत्तखंड का कोण कहाँ बनता है? अर्धवृत्त पर बनता है। तो हमने कहा ये एक अर्धवृत्त है। ठीक, ये क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर परिधि पर कोई भी कोण अगर बनेगा तो सारे कोण परिधि पर 90 डिग्री ही बनाएंगे। 90 डिग्री ही बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 90 डिग्री ही बनाएंगे। तो यानी हमने कहा वृत्तखंड का कोण की अगर बात करें तो वृत्तखंड का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त से उसकी परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त पर उसकी परिधि पर बना कोण समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री समकोण होता है। समकोण होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम कहें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी जान लीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का आधा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर इसी जगह हम कहें कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि, बाउंड्री कहाँ पर? ये ऐसे ऐसे चलेगा। मैं इधर बनाए दे रहा हूं अर्धवृत्त ये। तो पहले सरहद कहाँ खड़ा करेंगे? किनारे ये। तो ये क्या है? पूरे वृत्त का आधा। तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस ये क्या है? व्यास। तो प्लस का 2r। तो क्या हो जाएगा? r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 या पाई r प्लस 2 या पाई r प्लस d। d का मतलब क्या हो गया? व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई? पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त से उसकी परिधि पर बना हुआ कोण सदैव समकोण होता है। कितने कोण बनेंगे? इनफाइनाइट कोण बनेंगे, चाहे जितने बना लीजिए। 3 मैंने बनाए तो इसका मतलब 3 नहीं बनेंगे, चाहे जितने आप ड्रॉ करते जाएंगे। तो अर्धवृत्त से उसकी परिधि पर जितने भी कोण आप बनाएंगे वो सब कोण समकोण बनाएंगे।
क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। अब ये तो आपने पढ़ा व्रत, जब व्रत के अंदर व्रत हो तब, व्रत के अंदर व्रत हो तब क्या कहेंगे उसको? ठीक, व्रत के अंदर अगर व्रत है तो हम उसको बोलते हैं सन केंद्रीय व्रत, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सन केंद्रीय व्रत, सन केंद्रीय व्रत। व्रत के अंदर व्रत होता है तो सन केंद्रीय व्रत, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। ठीक, अब आइए, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, एक ही हो, किंतु त्रिज्याएं, किंतु त्रिज्याएं भिन्न हो, किंतु त्रिज्याएं भिन्न हो। बात समझ में आ गई? सन केंद्रीय वृत्त में क्या हो? जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो? अलग अलग हो। जैसे ये एक बड़ा वृत्त है, ठीक, ये क्या है? बड़ा वृत्त, इसके अंदर आपने एक छोटा वृत्त और बना दिया, तो ये कौन सा वृत्त कहलाएगा? सन केंद्रीय वृत्त कहलाएगा। तो इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर है और इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, स्मॉल और कैपिटल। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे कि सन केंद्रीय वृत्त, सन केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, यानी इस बड़े वृत्त में जब ये छोटा वृत्त घटा देंगे तो सन केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसे आप पढ़ते हैं पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो सन केंद्रीय वृत्त क्या होता है? वह वृत्त जिसका दो वृत्त ऐसे जिनका केंद्र एक ही हो किंतु त्रिज्याएं क्या हो उनकी? भिन्न भिन्न हो, वह वृत्त सन केंद्रीय वृत्त कहलाता है। ठीक, हमने ये कहा इस तरह का सन केंद्रीय वृत्त होता है। हमने कहा ए बराबर पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है सबको क्लियर होगा, सारे पॉइंट क्लियर होंगे, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट जानेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। आइए देखिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और सारा जो है आपको अपने चैनल पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी बच्चों से पेड के लिए नहीं कहा। बच्चे मुझसे बोलते भी हैं कि सर पेड क्लास कर दीजिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, पेड क्लास नहीं सही है, आप फ्री पढ़िए। इसमें मतलब ये नहीं कि हमें पैसा ही मतलब आपसे लेना है या ऐसा कुछ नहीं। तो आप फ्री पढ़िए और मन लगा के पढ़िए और अपनी मंजिल को पाइए। हमारे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। तो चलिए, अब हमने कहा ये एक वृत्त है, ठीक, ये केंद्र है O और ये एक जीवा है AB। क्या है जीवा? AB। केंद्र से समझिएगा, केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, इसको उल्टा T से डिनोट करते हैं लंब को। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
केंद्र, देखिए यहाँ से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है एवं जीवा पर समकोण भी बनाता है। जीवा पर समकोण यानी 90 डिग्री भी बनाता है। ठीक, यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है एवं जीवा पर समकोण भी बनाता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो मैंने कहा AM बराबर है BM के, क्लियर हो गई बात। फिर OM परपेंडिकुलर यानी लंब है किस पर, AB पर। इस तरह से भी लिखा आपको मिलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो उल्टा T है ये क्या होता है, लंब। ठीक, तो यानी OM लंब है किस पर, AB पर। OM लंब है किस पर, AB पर। देखिए मैंने लिखा भी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है एवं जीवा पर समकोण भी बनाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा क्लियर होगा, सब एकदम अच्छे से। ये प्रॉपर्टियाँ जो हैं आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब के ऊपर। अब धीरे धीरे जितने भी हम लोग आगे की प्रॉपर्टियां हैं उनको पढ़ेंगे और वृत्त में जितने भी तरह के प्रॉपर्टी हैं, जितने भी तरह की प्रमेय हैं, थ्योरम है, हम सारा पढ़ेंगे, जिससे कि जब आप क्वेश्चन करने बैठें या जब आप एग्जाम में बैठें तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो इतने भी लेटेस्ट वीडियो आए उसके बारे में आपको मालूम चलता रहे। और जो टाइमिंग है आपका मैथ बाय सचिन सर में वीडियो का, वो शाम को 7 बजे का है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हों सब ठीक, आप उन्हें बता सकते हैं कि शाम को 7 बजे डेली जो है मैथ बाय सचिन सर में सचिन सर के द्वारा मैथ का वीडियो लोड किया जाता है, यानी शुरू होता है। ठीक, तो आप वहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं आपको, और पढ़कर देखिए चीज़ें मैंने प्रॉपर वे तरीके से आपको पढ़ाई हैं। अभी आप अगर त्रिभुज देखेंगे तो त्रिभुज में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है कि कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। इतना पढ़कर अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में देखिएगा कि आप कितने बेहतरीन मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की प्रॉपर्टी जानेंगे कि कौन कौन से और प्रमेय या थ्योरम है वृत्त को लेकर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए और एकदम जमकर प्रैक्टिस। मैंने कहा ना, इतना पढ़िए कि एकदम मतलब गर्दा उड़ा दीजिए जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब कि बहुत मतलब कायदे से पढ़िए कि इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके दिमाग में जो है ना एकदम वो जैसे ने मेमोरी में फीड कर दिया गया कि बस अब इससे बाहर तो कुछ नहीं होना या इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। इतने मैथ जो है, देखिए बहुत से बच्चे पूछते हैं सर मैथ कैसे हम अपनी इम्प्रूव करें। तो देखिए मैथ में सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही फंडा है कि आप इसको कितनी बार लगाते हैं और कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस आप मैथ में करेंगे आप उतना बेहतरीन अपने आप को बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप में निखार आएगा। ठीक है, तो खूब कस के मेहनत करिए, खूब कसकर पढ़िए
और सेलेक्टेड ही पढ़िए, ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में आए सिर्फ वो पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,